हमारे ब्रज के नंदनंदन नंदलाल तो गैया के ही प्रेमी हैं। ठाकुर जी कहते हैं गैया की सेवा ही मेरी सेवा है। अभी राम का जन्म होगा, लेकिन आप जानते हैं भगवान राम के प्राकट्य में भी वानक कौन बने? गैया मैया। भगवान राम किसके पुत्र हैं? दशरथ के। लेकिन दशरथ कुल नहीं कहते, क्या कहते हैं? रघुकुल में भगवान आए। तो भगवान दशरथ कुल कहना चाहिए कि दशरथ के कुल में भगवान आए, लेकिन क्या कह रहे हैं? रघु के कुल में भगवान आए। क्यों? क्योंकि सूर्य वंश के राजा खटवांग हैं। खटवांग के दीर्घबाहु के दिलीप जी हैं। दिलीप जी की पत्नी है सुदक्षिणा देवी। उनके कोई पुत्र नहीं था, कोई भी पुत्र नहीं। जिसको भी कुंडली दिखाते, जिसके भी पास जाते, कहते आपके जीवन में पुत्र नहीं है, आपके जन्म में संतान नहीं है। तब वशिष्ठ जी के पास गए और क्या हुआ? जब समुद्र मंथन हो रहा था तो समुद्र मंथन में से अमृत तो बाद में निकला। सबसे पहले समुद्र मंथन में से क्या निकला है? 5 गैया निकली हैं। और उसमें से जो बीच की गैया है सुनंदा, सुभद्रा, बहुला, सुशीला और सुरभि। तो जो सुशीला गैया है उसको वशिष्ठ जी को दिया। और दिलीप जी जब अपने गुरुदेव के आश्रम में गए तब उनके गुरुदेव ने कहा कि देखो, वैसे तो तुम्हारे जीवन में कोई भी संतान नहीं है, लेकिन फिर भी गैया मैया के अंदर सभी देवी देवता निवास करते हैं। तुम गैया की सेवा करो। और उस सुरभि गैया को उनको दे दिया। वो प्रतिदिन सेवा करते। अरे ऐसा वर्णन है, गैया बैठ जाते, गैया खड़ी हो जाते, अपने हाथ से स्नान कराते। और गैया जब सो जाती ना, लेट जाती ना, तो अपने ही आंचल से गैया की हवा करते। ऐसी सेवा उन्होंने की। तब एक दिन गैया को चराते वो एक स्थान पर चले गए। और ऐसा रमणीय स्थान, चारों ओर पुष्प खिले हैं, फल लगे हैं, पक्षी गुंजार कर रहे हैं। दिलीप जी तो उस वन की शोभा देखने लग गए। उसी समय क्या हुआ? वो गैया वन में कहीं विचरण करते करते आगे चली गई। दिलीप जी को होश आया, अरे वो गैया कहाँ चली गई? मेरे प्राण प्यारी गैया कहाँ चली गई? और ढूंढते ढूंढते जब वन में देखा तो क्या देखा? एक शेर ने गैया को पकड़ा हुआ है, उसको खाने वाला है। तब दिलीप जी कहते हैं, अरे शेर, तू इस गैया को मत खा। तब उस शेर का और दिलीप जी का संवाद होता है। शेर कहता है, मैं अनेक जन्मों से भूखा हूं। ये जो स्थान है ना, ये चामुंडा मैया का वन है। चामुंडा मैया ने मुझे इस वन की रक्षा करने के लिए रखा है। मैंने मैया से कहा, मैया मुझे भूख लगेगी तो भोजन कहां से मिलेगा? तब मैया कहती हैं, अगर कोई भी जीव, कोई भी प्राणी इस जंगल में आएगा, तुम उसको अपना भोजन बना लेना। और तुम्हारी गैया मेरे स्थान पर आ गई है, तो मैं भूखा हूं, मेरी भूख मिटाने के लिए मुझे गैया को खाना पड़ेगा। तब दिलीप जी रोने लग गए, उस सिंह से प्रार्थना करने लग गए कि देखो, अगर तुम्हें भूख मिटानी है तो गैया को मत खाओ, मेरे को खा करके अपनी भूख मिटा दो, लेकिन गैया मैया को मत खाओ। जब ऐसे वचन सुने तो वहां पर कोई और नहीं, उस सिंह के रूप से मां चामुंडा प्रकट हो गई। बोलो चामुंडा मैया।
वरदान देती हैं कि दिलीप जी, हम तो तुम्हारी गौ भक्ति की, गौ सेवा की परीक्षा लेने के लिए हुए थे। हम आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारे ही वंश में तुम्हारे एक पुत्र होगा और उसका नाम रघु होगा। और मेरी गैया मैया की सेवा से मैं इतनी प्रसन्न हूं कि तुम्हारे कुल में ही भगवान राम आएंगे।